हेलो फ्रेंड्स, आज के वर्कशॉप में हाउस वायरिंग के जुड़े हुए मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ अलग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक रूम है। इस रूम के अंदर ये जो एक टू वे स्विच लगा हुआ है, इसके ऊपर आप देख सकते हो ये टू वे स्विच है। और इस रूम का जो मेन बोर्ड है, चलिए मैं आपको मेन बोर्ड दिखाता हूँ। ये जो मेन बोर्ड है, यहाँ पे भी सारा स्विच विच लगा हुआ है, सारा फैन वैन लगा हुआ है। फैन का मतलब स्विच विच सारा लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक और टू वे स्विच है। ये जो है ये टू वे स्विच है। तो यहाँ पे जो इस रूम का जो मेन लाइट है उसे ऑन और ऑफ करने के लिए टू वे स्विच लगाया गया है। मतलब कि इस कोने रूम के इस कोने में भी रहे तो लगा सकते हो, और उस कोने में भी रहो तो आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हो। और टू वे स्विच के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। ये मेनली सीढ़ी पर लगाया जाता है कि आप यदि सीढ़ी पर चढ़ रहे हो तो ऊपर जाते जाते यदि जब चलना शुरू किया नीचे से तो जला दिया, फिर ऊपर जब ख़त्म हुआ तो आप ऊपर से ही ऑफ कर सकते हो। ये टू वे स्विच का काम है। तो ये जो मेन बोर्ड है, यहाँ से ये जो लाइट है ये ऑन ऑफ हो रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ का जो स्विच है इससे ये वर्क नहीं कर पा रहा है। तो आज मैं आपको इसे रिपेयर करके नहीं दिखाऊंगा, इसे सही करके नहीं दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे कुछ और दिखाने वाला हूँ। चलिए वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे जो ये जो आप सॉकेट देख रहे हो, यहाँ पे इस टाइप का सॉकेट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो इस टाइप का हम सॉकेट लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें क्या क्या डिफरेंट करना होगा, क्या क्या यहाँ पे लगाना होगा, वो मैं आपको सारा चीज़ बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जो स्विच है, ये जो बोर्ड लगा हुआ है छोटा सा, इसे हमें ओपन करना होगा। और ये जो बोर्ड है इसे भी हमें ओपन करना होगा। तो चलिए हम जल्दी से मोबाइल को स्टैंड पर लगा देते हैं। उसके बाद मैं आपको इस बोर्ड को ओपन करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। जब भी आप इस तरह का काम करो, सबसे पहले इसका जो मेन लाइट है जहाँ से सप्लाई आ रहा है, उस मेन लाइट को बंद कर दो। दोनों दोनों जो जितना भी एमसीबी है और इसका जो मेन फ्यूज है उस सारे को निकाल दो, ताकि आपको ज़रा भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांस नहीं रहे। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो स्पीड करके मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। ये जो मेरा मेन बोर्ड है इस रूम का, इसे मैंने पूरा ओपन कर दिया है। और सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो टू वे स्विच है, इसमें कौन कौन सा दो वायर लगा हुआ है। ये जो दोनों पीला वाला वायर लगा हुआ है ये इसमें लगा हुआ है। और इसके आप देख सकते हो, इसे इंडिकेट करने के लिए एक लाल कलर का टेप इस पर चिपकाया हुआ है। और ये जो स्विच है इसके मिडिल पिन पे एक भी वायर नहीं लगा हुआ है, जिसके कारण ये ओनली सिंगल स्विच से ही वर्क कर रहा था। ये टू वे की तरह वर्क नहीं कर पा रहा था, मतलब कि दूसरे स्विच से इस स्विच से ये वर्क नहीं कर रहा था। अब हम इस स्विच को भी इस बोर्ड को भी हम ओपन कर देंगे। इसमें एक ही स्विच लगा हुआ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सा वायर लगा हुआ है। यहाँ पर टोटल 4 वायर लगा हुआ है। ये जो ग्रीन कलर का वायर है ये तो अर्थ का है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 3 वायर लगा हुआ है। 2 वायर एक साइड में लगा हुआ है और एक वायर एक साइड में लगा हुआ है। तो ये जिन्होंने भी इसका कनेक्शन किया है वो इसका सही से कनेक्शन नहीं किया है, मतलब कि इसको कनेक्ट किया ही नहीं है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इस दोनों वायर में टेप लगा हुआ है। इसका मतलब ये इंडिकेट किया गया है कि ये जो दोनों वायर है उस दोनों वायर में, मतलब कि वो जो बोर्ड में जो एक स्विच था टू वे स्विच उसमें लगा हुआ था। ये इस तरीक़ा से इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। इस टेप से आप इसे पहचान सकते हो। क्योंकि जब वायर को पाइप में डालता है और पाइप में डालने के बाद दूसरी तरफ जो निकलता है तो वो पता नहीं चल पाता कि कौन सा वायर कौन है, इसलिए ये टेप यहाँ पर चिपकाया हुआ है। और चलिए मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा, यदि यहाँ पर टेप नहीं चिपकाया हुआ रहता तब आप इसे कैसे पहचानते। बोर्ड में से हम तीनों वायर को निकाल दिए। और यहाँ पे इस वायर को हम साइड कर देंगे, और जो दोनों जिसमें टेप लगाया हुआ है उसे हम पहले चेक करेंगे कि वही दोनों वायर है फिर या फिर नहीं है। हम एज एग्जाम्पल ऐसे चल रहे हैं कि यदि मेरे पास टेप चिपकाया हुआ नहीं रहता तब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम ये दोनों वायर इसमें से निकाल देंगे। और आप इस तरीक़ा से भी पता लगा सकते हो कि ये सेम वायर वहाँ पे गया है, ये दोनों वायर कि टू वे स्विच का जो दोनों इंड वाला, टू वे स्विच में टोटल 3 पिन होता है, तो दोनों इंड वाले पिन पे ये दोनों वायर लगा हुआ था। और वहाँ पे भी दोनों इंड वाले पॉइंट पर जो वायर लगा हुआ था, तो वो आप इस तरीक़ा से फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे जो वायर लगा हुआ था दोनों इंड पॉइंट पे 3 वायर लगा हुआ था, लेकिन तीनों वायर जो है इंड पॉइंट, एक इंड पॉइंट पे 2 वायर लगा हुआ था और एक इंड पे 1 वायर लगा हुआ था। तो आपको इस तरीक़ा से पहचानना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये दोनों वायर को हम इस तरीक़ा से जोड़ देंगे। पहले आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे लाइट वाइट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो मतलब कि दोनों तरफ से हम वायर निकाल दिए। उसके बाद आपको पहले टेस्टर से चेक कर लेना है कि यहाँ पे शॉक आ रहा है या फिर मतलब कि वोल्टेज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है लाइट ऑन करके। तो वोल्टेज नहीं आ रहा है, उसके बाद हम उस तरह वहाँ पे हम दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। यदि सेम वायर होगा तो यहाँ पे कंटिन्यूटी शो होगा। तो आप देख सकते हो ये जो मल्टीमीटर है इसे हम कंटिन्यूटी के नीचे पर डाल दिए। और यहाँ पे हम इस दोनों वायर को आपस में टच करेंगे। तो यदि सेम वायर रहेगा तो आपस में ये बीप का आवाज़ देगा। और ये जो मल्टीमीटर है इसमें एक लाइट भी जलता है। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बीप का आवाज़ भी आ रहा है और इसमें लाइट भी जल रहा है, मतलब कि वो जो दोनों वायर था वो सेम वायर था। उसे हम वहाँ पर आपस में जोड़ दिए और यहाँ पे इसका हम कंटिन्यूटी चेक किए, तो इसका कंटिन्यूटी पूरा फुल दिखा रहा है, मतलब कि ये सेम वायर है। और यदि आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आपको कैसे चेक करना है,
और यदि आपको पता नहीं चल पा रहा है, यहाँ पर टेप भी नहीं चिपकाया हुआ है, वहाँ पर 3 वायर था, तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि कौन कौन सा वायर है? तो आपको तभी क्या करना है, आपको बड़ा सा वायर ले लेना है। मतलब कि दोनों दोनों बोर्ड जो है, एक मेन बोर्ड और वो जहाँ पर स्विच लगा हुआ है, उतना बड़ा आपको एक वायर ले लेना है। और उसके बाद आपको एक वायर में मतलब कि पहले कनेक्ट कर देना है, फिर यहाँ पे आके आपको किसी बल्ब को जला के चेक करना है लाइट दे के। उस तरीक़े से आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस साइड में हमें इस सॉकेट को लगाने का ज़रूरत था, तो हम इस 16 एम्पियर के सॉकेट को इसमें लगा रहे हैं। पहले मैंने फाइंड आउट कर लिया कि कौन कौन सा वायर है जो उस बोर्ड तक गया है, मेन बोर्ड तक गया है, मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इसे हम लगा देंगे। और यहाँ पे इस सॉकेट को लगाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो सॉकेट है इसमें 3 पिन होता है, एक अर्थ का, एक लाइव का और एक न्यूट्रल का। तो अर्थ का पिन जो ग्रीन वायर है उसे अर्थ में लगाना है, जो कि ऊपर में होता है, और लाइव का लाइव में ही लगाना है, और न्यूट्रल का न्यूट्रल में ही लगाना है। आपको इसके ऊपर लिखा हुआ लगा अर्थ ई लिखा होगा, एन न्यूट्रल लिखा होगा और एल लिखा होगा लाइव के लिए। आपको पहले चेक कर लेना है कि कौन सा मेरा लाइव वायर है, उसको लाइव में लगाना है, अर्थ को अर्थ में लगाना है। और अर्थ को तो अर्थ में लगाना ही पड़ेगा, यदि आप इसमें उल्टा लगा देते हो तो आपका ट्रिप हो जाएगा, एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा सही से। तो आपको ये तो सही से लगाना ही होगा। तो इसे मैंने इसमें लगा दिया। प्रॉपर आपको सही से अच्छे से लगा के और इसके सारा स्क्रू को बहुत ही अच्छे से टाइट कर देना है। आपको मतलब ये क्या होता है, और ये जो एक वायर इसमें बचा हुआ है इसे हम कट करके हम इसको टेप चिपका के छोड़ देंगे इसके अंदर। उसके बाद हम इस बोर्ड को लगा देंगे। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप इलेक्ट्रिक बोर्ड में सप्लाई करते हो या फिर कुछ भी कनेक्शन करते हो, सारा वायर लगाने के बाद आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि अच्छे से लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है। उसमें जितना भी स्क्रू है वो बहुत ही अच्छे से टाइट होना चाहिए। यदि आपका स्क्रू जो अच्छे से नहीं टाइट होता है, जो ढीला रहता है, इसी के कारण आपके घर में आग लगता है, स्पार्क होता है और शॉर्ट सर्किट या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जब वो ढीला रहता है, सही से नहीं जुड़ा हुआ रहता है, तो वो कभी जुड़ता है, कभी हटता है, कभी जुड़ता है, कभी हटता है, तो जिसके कारण स्पार्क होता है, और स्पार्क होते होते हीट होता है, और हीट होते होते आग लग जाता है। तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपको जब भी इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन करते हो, बहुत ही अच्छे से आपको उसके वायर को कनेक्शन करना है और सारा स्क्रू को बहुत ही अच्छे से टाइट कर देना है। अब हम इसे अच्छे से लगा दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला जो ढक्कन है ऊपर का, इसे हम लगा देते हैं। और आप क्या करना, जब भी आप इस तरह का कनेक्शन करते हो तो आप पहले इसे सारा कनेक्शन करके लगा के, इसके वायर को लगा के पहले आप चेक कर दो। उसके बाद आप इसके स्क्रू को लगाओ, इसके ढक्कन को लगाओ। यदि बाय मिस यदि कोई गलती हो गया या सही से नहीं लगा, कोई भी दिक्कत हो सकता है, तो आपको फिर से ओपन करना होगा। लेकिन मैं बहुत बार किया हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं इस टाइप से कर रहा हूँ। उसे मैंने उधर कनेक्शन करके, और अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। और पहले आपको उधर ही कनेक्शन करना था, इसलिए क्योंकि यदि आप इधर पहले कनेक्शन कर देते हो और उधर यदि सप्लाई आ सकता है, यदि यहाँ पे लाइट ऑन है और उधर सप्लाई आ सकता है, इसलिए आपको दिक्कत होगा। इसलिए पहले आपको इधर ओपन कर देना है और उधर आपको लगाना है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट जो खोजना है, एक लाइव का, जो लाल कलर का वायर देख रहे हो, ये लाइव का वायर है। तो लाइव का वायर जहाँ पे लगा हुआ है, ये जो स्विच है, स्विच में आप देखते होगे, मतलब कि सारा स्विच के एक किसी भी पॉइंट को कॉमन किया हो रहा था। एक सिंगल वायर से स्विच के सारे एक पिन को कॉमन किया हो रहा था, तो वो आपको लाइव रहेगा हमेशा। ये जो लाल कलर का जो वायर है मोटा वाला, ये लाइव है। तो हम इसको एक वायर को हम इसमें लगा देंगे, इस वायर को हम इसमें लगा देंगे और इसके स्क्रू को भी हम अच्छे से टाइट कर देंगे। और इसे लगाने के बाद आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है 2 वायर का, एक लाइव वायर का और एक न्यूट्रल वायर का। उसी में आपको ये दोनों वायर को लगाना है। और अर्थ वायर तो पहले से ही कनेक्शन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो लाल कलर का वायर, मेनली लाल कलर का वायर रहेगा, या फिर कभी कभी दूसरे कलर का भी वायर रहता है। तो आपको लाइव यदि फाइंड आउट करना है, तो आप देखना जितना भी सारा स्विच है, ये स्विच में स्विच में 2 पिन रहता है, तो एक पिन को पूरा कॉमन किया हुआ रहेगा, तो वो हमेशा लाइव रहेगा। और ये जो ब्लैक कलर का वायर है वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल में जहाँ पर टेप चिपका हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक कलर का वायर, यहाँ पर टेप चिपका हुआ है, तो आप यहाँ पे भी इसे लगा सकते हो। और रेड कलर का एक वायर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसमें भी टेप चिपका है, वहाँ पे भी आप वायर को लगा सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे पिन पे ही लगाना सही समझे। तो यहाँ पे, और ये जो ब्लैक कलर का वायर है, ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा बोर्ड में, सिर्फ आपको सॉकेट पे ही मिलेगा। लाइव का तो आपको सभी जगह मिल जाएगा, स्विच पे मिल जाएगा, सॉकेट पे भी मिलेगा। लेकिन ये जो ब्लैक कलर का वायर आप देख रहे हो न्यूट्रल का, वो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक सॉकेट में ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसे हमें सॉकेट में ही लगाना है। हम इसे ऊपर में भी लगा सकते हैं, जहाँ पर टेप लगा हुआ था, जहाँ पर बहुत सारा वायर लगा हुआ है, वहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, हम यहीं पर लगाएंगे। हम क्या करेंगे, दोनों वायर को बहुत अच्छे से छील देंगे, थोड़ा लंबा लंबा वायर को छील देंगे। और वो जो सॉकेट का जो होल है, उसमें बहुत मोटा होल नहीं है, इसीलिए हम इस टाइप से लगा रहे हैं। दोनों वायर को बहुत लंबा सा छील देंगे, थोड़ा सा लंबा सा, और दोनों वायर को हम अच्छे से चिपका देंगे आपस में, यानी कि आपस में अच्छे से जोड़ देंगे।
और जोड़ने के बाद हम इस पिन को इस वायर को इसमें डाल देंगे और देखते हैं कितना बड़ा होता है इसे। उससे पहले हमें ये प्लास की मदद से अच्छे से हमें टाइट कर देना है, क्योंकि यदि ज़रा सा भी ढीला रहा या फिर स्पार्क किया तो प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। इसे करने के बाद हम इसे इसमें लगाएंगे और लगाने से पहले हम देख लेंगे पहले ये कितना बड़ा है। ये बड़ा हो रहा है तो हम इसे कट करके पहले हटा देंगे, क्योंकि ये जो वायर है वो बाहर नहीं निकला हुआ होना चाहिए, पूरा का पूरा अंदर हो जाना चाहिए। तो इसे हम ऊपर से कट करके हटा देंगे। उसके बाद हम इस वायर को इसके अंदर डालेंगे। ये होल के पूरे अंदर चले जाना चाहिए। वायर जो है एक्चुअल वायर वो ज़रा भी बाहर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो किसी वायर में टच हो गया या फिर कुछ हो गया तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है या फिर और भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। उसके बाद हम इस वायर को लगाने के बाद हम इसे टाइट कर देंगे। उसके बाद लास्ट में आपको सारे पिन को इसमें जितना भी स्क्रू है उसे आपको अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि जो भी इसे लगा के गया होगा वो हो सकता है वो अच्छे से इसमें नहीं लगा के गया होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको सारे स्क्रू को अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद हम इस बोर्ड को लगा देंगे। उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। इस मेन बोर्ड को हम अच्छे से लगा दिए, इसके ऊपर वाले कवर भी लगा दिए। चलिए अब हम उस सॉकेट के पास चलते हैं जो अभी हम लगाए थे। यहाँ पे इस सॉकेट के पास आ गए हैं। अब मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखा दे रहा हूँ कि इसमें वोल्टेज का सप्लाई आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा ये सही से कनेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और ये हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है, यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा। इसी तरीक़ा से आप इलेक्ट्रिकल के कोई भी कनेक्शन को एक्सचेंज कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।